नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण के तहत सीएम दामी ने ऋषिकेश में नगर निगम परिसर में बनने जा रही मल्टी स्टोरी पार्किंग का यह निर्माण कर लिया है और आज भूमि पूजन कर शिलान्यास भी किया गया। इसके अलावा उन्होंने राफ्टिंग बेस स्टेशन और कार्यालय भवन निर्माण का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम परिसर में भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी और स्थानीय लोग शामिल हुए। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश और आसपास के इलाकों को यहाँ पर आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जहां एक और राफ्टिंग मार्ग की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, वहीं सीसीटीवी कैमरे, एसओएस अलार्म और आपातकालीन सहायता स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने ऋषिकेश की एक जो बड़ी समस्या है, जो एक ट्रैफिक का बड़ा जाम यहां पर लगता है। अभी 4 दिन पहले मैं हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के कार्यक्रम में भाग लेकर वापस आ रहा था, तो मैं ऊपर से देख रहा था हेलीकॉप्टर से लंबा जाम, शिवपुरी से लेकर 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था, जो निश्चित रूप से ऋषिकेश वालों को तो बड़ी चुनौती उनके सामने होती है, वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी समस्या होती है। ये जाम की और पार्किंग की समस्या से ही आगे चलकर हम सबको राहत मिले। यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और कार्यालय भवन का भी आज शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। 1000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाले मल्टी लेवल पार्किंग और अलग विभागों के कार्यालय एक छत के नीचे बनने से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि आम जनता को भी उनके जीवन में उनको भी सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी। 135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली इस पार्किंग से विशेषकर 4 धाम यात्रा के समय में, जिसकी तैयारियां हम सब लोग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और 30 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ हो रही है, और ऋषिकेश में होने वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति को काफी हद तक इस पार्किंग के बनने से नियंत्रित किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और शहरों से लेकर गांवों तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पूरे राज्य में शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, या हवाई कनेक्टिविटी हो, या अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल बनाना हो, स्कूल बनाने हो, सड़कों का निर्माण करना हो, उन सभी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना निरंतर अनवरत रूप से काम चलता रहे, उसके लिए अनवरत प्रयास लगातार हम सबका जारी है। इसके साथ ही 4 धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन अभी जनासू से देवप्रयाग तक अभी पिछले हफ्ते 16 अप्रैल को भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ मैंने स्वयं वहां सम्मिलित होकर 14.5 किलोमीटर से अधिक बड़ी टनल, उसका बैक थ्रू हो गया, यानी कि टनल आर से पार हो गई, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी, जो हम सबका सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सपना हम सबके सामने धरातल पर उतरेगा और हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल तेजी से दौड़ेगी। भाइयों बहनों, ये एक परियोजना देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगी। इसी क्रम में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ऋषिकेश के समग्र विकास के लिए भी प्रयासरत है और संकल्पबद्ध होकर ऋषिकेश हमारा एक ऐसा शहर, आदर्श शहर बने, उसके लिए काम कर रही है। हमने ऋषिकेश में 1600 करोड़ रुपए से अधिक लागत से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने जहां एक और ऋषिकेश, जोशीमठ, भानियावाला, जौलीग्रांट और ऋषिकेश धरासू जैसे
मार्गों का निर्माण कर यहाँ के यातायात को सुगम बनाने का कार्य किया है। वहीं भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। योग नगरी में लक्ष्मण झीला के पास ही कुछ नए नए काम भी आपके यहाँ हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग कहीं बाहर जाएंगे ना, जैसे अभी ये विनय उनियाल जी चाइना घूम के आए हैं 4 दिन पहले, तो ऐसे ही जो है सबको पता होना चाहिए कि भाई सती जी ठीक कह रहा हूं, तो सबको पता होना चाहिए। लोग कहेंगे कि ऋषिकेश में क्या क्या नया हो रहा है, तो आप सबको बताना पड़ेगा ना कि कुछ नया भी हो रहा है। ये नहीं कि जो पुराना है, जो पुरातन है, जो हमारी संस्कृति है, हमको जो विरासत में मिला है, माँ गंगा की कृपा से मिला है, देवों की कृपा से मिला है, ऋषियों के योग और तप से मिला है, वो तो अनवरत रूप से हमारे साथ है ही है। उसमें हम एड ऑन क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, और सरकार जोड़ रही है तो वो आप ही के प्रयासों से जोड़ रही है, आप ही के लिए जोड़ रही है, आप ही के द्वारा जोड़ रही है। इसलिए हम सबको जानकारी होनी चाहिए। योग नगरी में लक्ष्मण झूला के पास ही ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण करने के साथ ही ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। अभी माननीय विधायक जी अभी मुझसे आते समय पूछ रही थी, मैंने कहा हम लोग उसके लिए भी तेजी से प्रयास कर रहे हैं। परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। एक तो जो हमारी पार्किंग बननी है एमडीडीए के द्वारा, इसमें पार्किंग बननी है और नगर निगम का कार्यालय भी बनाना है, तो कायदे में 2 प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा जो राफ्टिंग का एक बेस कैंप बनाया जाना है, उससे संबंधित परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। तो 115 करोड़ की पार्किंग की परियोजना है और 40 करोड़ का फर्स्ट फेज का यूआईडीबी का राफ्टिंग से संबंधित जो परियोजना है उसका शिलान्यास किया गया है। और आने वाले समय में दोनों परियोजनाएं हैं। कांग्रेस देवभूमि में घर वापसी के हर संभव प्रयासों में जुटी है, तो वहीं चुनाव लड़ने को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और ज्योति रौतेला ने बताया है कि 2027 के चुनाव के लिए कम समय रह गया है और साथ ही धर्मपुर विधानसभा की समस्या और मुद्दों को लेकर वो लोगों से बात भी करेंगी। ज्योति रौतेला ने कहा है कि धीरे धीरे धर्मपुर में या मुद्दों को लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इन समस्याओं को लेकर वो सड़कों पर भी मिलेंगी। तो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे धर्मपुर की जो समस्याएं हैं, उन मुद्दे हैं, उन पे बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, उन मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है 2027 के लिए, 1.5 साल आपके पास केवल है और उसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 साल ही आपके पास केवल चुनाव के लिए, बीच में पंचायत चुनाव भी आएंगे, फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाती है। तो अपनी तैयारी मैंने शुरू कर दी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे धर्मपुर की जो इश्यूज है उनको लेके आप लोगों को जल्दी मैं सड़कों पर मिलूंगी। इसी कड़ी में देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली निकालने वाली है, जिसकी मेजबानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा करेंगे, जिसको लेकर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि संगठन की 500 महिलाएं इसमें शामिल होंगी और पूरे प्रदेश में संगठन की महिलाएं आएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि लोकल महिला कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। हम लोगों को जो आदेश हुआ है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी द्वारा और जो जिम्मेदारी दी है, हम लोगों को बोला है कि 500 महिलाएं हमारे संगठन की उसमें भागीदारी करनी चाहिए और हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से जो हमारी संगठन की महिलाएं आ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि जो लोकल महिला कांग्रेस के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करके उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में नीलकंठ रोपवे परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि परियोजना को गति में लाने के लिए यहां पर भूमि से संबंधित खसरा संख्यों को सही तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार यमकेश्वर को निर्देश दिए हैं कि वो सभी खसरा नंबरों का प्रशिक्षण करें और साथ ही साथ त्रुटि रहित वितरण तैयार करें। जिलाधिकारियों ने बताया कि नीलकंठ के लिए 4.5 किलोमीटर लंबा रोपवे लगभग 450 करोड़ की लागत से निर्मित किया जाएगा। ये रोपवे भविष्य में तीर्थ यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुविधा प्रदान करेगा।
नीलकंठ रोपवे 4.5 किलोमीटर के आसपास का रोपवे है और इसमें नीलकंठ महादेव में जो तीर्थयात्री आते हैं उन्हें रोपवे के माध्यम से लाया जाने की परियोजना है। लगभग 450 करोड़ की परियोजना है। इसमें लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड एक मीटिंग ली गई थी और कुछ पर्टिकुलर खसरा नंबरों को जो दिया जाना है उसे फास्ट तरीके से दिए जाने को लेके या कुछ त्रुटियों से संबंधित ये मीटिंग थी जिन्हें ठीक करवाया जाना है। तो मेरे द्वारा कंसर्निंग एसडीएम को, तहसीलदार को और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा पर जोर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार के कई सारे आदेश ऐसे होते हैं जो महज कागजों पर ही रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की क्योंकि आपने देखा पहलगाम में जिस तरीके की जो है एक हत्या कहेंगे, मैं ऐसे शहीद कहेंगे जो लोग हुए हैं, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं वो लोग, तो जिस तरीके से जो शहीद हुए हैं लोग, इतनी बर्बरता पूर्ण जो एक एक्ट थी वो किया गया है। उसके बाद बिल्कुल चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है और उसमें सुरक्षा के इंतजाम जो करना है बहुत उचित है और सरकार ने अगर इसका फैसला लिया है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन देखना ये है कि ये भी जो आदेश है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे आदेश ऐसे होते हैं जो सिर्फ कागजों पे रह जाते हैं और वो धरातल पर नहीं हो के आते। क्योंकि देखिए पहलगाम में क्या हुआ, 7 और 8 अप्रैल को वहां पे सिक्योरिटी का जायजा लेने अमित शाह जी गए थे और उसके बावजूद भी वहां पर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है। खुद पीड़िता की बहन के ये शब्द हैं कि 1 से 1.5 घंटे तक वहां पे वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन कोई भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में से सिक्योरिटी पर्सनल वहां दूर दूर तक नहीं था जो उनकी मदद करता। ऐसी स्थिति आप जो है यहाँ मुझे लगता है ना लेके आए, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। केंद्र सरकार तो इसमें विफल साबित हो गया है, अब ये राज्य सरकार की बारी है, क्योंकि चारधाम यात्रा प्रदेश के गौरव की बात है। काशीपुर के गौतम हाइट्स होटल में बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया, जिसमें अनुसूचित जाति समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आपको बता दें, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर सिर्फ वोटों के लिए यहां पर इस्तेमाल किया, जबकि असल सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की सोच रखती है और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने में जुटी है। वहीं सभा के जरिए बीजेपी ने भी ये संदेश दिया कि संविधान को सिर्फ पढ़ने के लिए, बोलने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने और लागू करने की जरूरत है, और ये काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मेरे जिले को यह निर्देशित किया गया कि आपने पूरे जिले के अंदर एक संगोष्ठी का आयोजन करना है, जिसमें अनुसूचित समाज के ऐसे लोग जो विभिन्न जातियों से आते हैं उनको ससम्मान बुलाना है और उनके साथ संवाद स्थापित करना है। बाबा साहब के सपनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसमें कांग्रेस की उपेक्षा बनाम भाजपा द्वारा किया गया सम्मान, और दूसरा विषय है कि संवैधानिक सत्यनिष्ठा बनाम संविधान का उल्लंघन। तो इन विषयों को लेकर और हमने ये कोशिश की है कि पूरे जिले में निवास करने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों को छुआ जाए, विभिन्न जातियों के लोगों को छुआ जाए, वहाँ के जो अच्छे प्रभावशाली लोग हैं उनको छुआ जाए। उनको हमने सबको बुलाया है। मेरा हृदय से इन सभी लोगों का बार बार अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। प्रदेश में छात्राओं को आपराधिक घटनाओं और सोशल मीडिया से दूर बनाए रखने के लिए अब पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेटियों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी क्रम में मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी देहात शेखर चंद्र सयाल ने छात्राओं को सोशल मीडिया से होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही साइबर ठगी को लेकर भी जागरूकता यहां पर की गई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन डॉक्टर रविंद्र कपूर ने बताया है कि पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए जरूरी जानकारी साझा की गई। पुलिस का एक रूटीन वर्क है, तो आज मुझे भी मौका मिला, अमर उजाला ने एक प्लेटफॉर्म दिया
कपूर साहब जो स्कूल के फाउंडर हैं, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था। तो बच्चों ने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी और गर्ल्स स्कूल है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो डिमेरिट हैं, जो उसके कंसील्ड थ्रेट हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ पिछले 1 घंटे बच्चों ने अच्छे से उसको सुना और बच्चे उसमें मनन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने हमारी छात्राओं को वो जानकारी दी जो उनके जीवन भर हर समय उनके लिए उपयोगी होगी। और इन्होंने इतना अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस छात्राओं को इन सारी प्रॉब्लम्स से अवगत कराया। और आप लोग हमारे पहले से ही, जैसे समीम साहब हैं, आप लोग हैं, इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और इससे बच्चों को बहुत क्या मनोबल बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा। हरिद्वार में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिडकुल थाना पुलिस ने अवैध गांजा की खेप के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। आईएमसी चौक के पास सर्विस रोड से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 21.200 किलोग्राम अवैध गांजा और एक कार बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रावली महसूस का रहने वाला ईशान तेजिया, जिसके विषय में थाना सिडकुल को समय समय पर सूचना प्राप्त हो रही है कि ये व्यक्ति जो है अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त है। इस पर आज जो है चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया, तो इसमें 21 किलो गांजा, लगभग 21 किलो गांजा इससे बरामद हुआ है और इसका एक साथी भी इसमें संलिप्त है, इसकी तलाश जो है पुलिस द्वारा की जाए। इसके ऊपर मारपीट व अन्य मुकदमे भी हैं। इसका पूरा आपराधिक इतिहास भी है। जो अन्य साथियों की जांच भी की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है और इसके जहां से लाता था गांजा, उन संबंध में पूरी जो है विस्तृत जानकारी की कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की वीसी अंशुल सिंह और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने किया है। आपको बता दें कि 8 राज्यों से आए खिलाड़ी क्रिकेट टीम चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर वीसी अंशुल सिंह ने क्रिकेट खेला और साथ ही साथ कहा कि बहुत अच्छी पहल क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए की गई है, इससे रुड़की की जनता को मोटिवेशन मिलेगा। आगे वीसी अंशुल सिंह ने कहा है कि जल्द ही नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प भी कराया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में नेहरू स्टेडियम में बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट भी देखने को मिल सकेंगे। लगभग 8 से ऊपर यहाँ स्टेट से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन हो रहा है और भी स्टेट से आ रही हैं। 23 स्टेटों से हमारे पास आ रही हैं। अभी 8 यहाँ प्रेजेंट थी, तो कईयों के मैच दिन में हैं, तो वो लोग तब यहाँ प्रेजेंट रहेंगे अपने मैचेस में। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं माननीय अध्यक्ष जी देशराज कर्णवाल जी की बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए टूर्नामेंट कराया। खासकर रुड़की की जनता को भी एक मोटिवेशन मिलेगा जो यहाँ के मैचेस देख पाएंगे। अभी क्योंकि धूप है तो आप देख सकते हो क्राउड धीरे धीरे आ रहा है यहाँ, तो आशा करते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स और भी होते रहेंगे और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में टूर्नामेंट होगा और एक दूसरे का कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। इससे नेशन बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है ऐसे टूर्नामेंट से। तो मैं आशा करता हूँ और भी ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।